नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वन डायमेंशनल इलास्टिक रिलेशन। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि एग्जाम में ज़्यादा आता है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? डेल्टा ई। चेंज इन एनर्जी मतलब डेल्टा ई। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किससे डिनोट किया जाएगा? डेल्टा ई से। ठीक है, अभी देखो इसको जानने के लिए ना हमें ये मानना पड़ेगा, ये मास m1 और ये मास m2, दूसरा मास m2, इसका वेलोसिटी u1 और इसका u2। और u2 जो है ना, u2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये मास रेस्ट में था। ठीक है, ये बिफोर डी कोलिशन, बिफोर डी कोलिशन। आफ्टर डी जब वो कोलाइड हुआ तब क्या हुआ देखो, m1 m2 उसका उसका जो वेलोसिटी v1 ये v2 आफ्टर डी कोलिशन। ये क्या? आफ्टर डी कोलिशन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डेल्टा ई मतलब क्या हुआ कि एक मास दूसरे मास को टक्कर किया, तो दूसरा मास जो है m2 था वो रेस्ट में था। रेस्ट में होने के लिए उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी जो है वो 0 है क्योंकि ये रेस्ट में था। तो ये मास ने क्या किया, ये बॉडी ने इस बॉडी को टक्कर मारा। तो आफ्टर डी कोलिशन उसका जो वेलोसिटी है वो v1 और v2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डेल्टा इज इक्वल टू, हम लास्ट वाले को लेंगे m2v2 स्क्वायर, हाफ m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ m2v2 का स्क्वायर। और हमें पता है कि जो v2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था ना, v2 इज इक्वल टू m2 है इसलिए m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। v2 है इसलिए किसमें u2 प्लस ट्वाइस m क्या लगे, इसमें 2 है इसलिए m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अभी जबकि u2 का वैल्यू 0 है, u2 इज इक्वल टू 0, मतलब मास 2 का जो वेलोसिटी वो 0 है, वो रेस्ट में था। तो u2 0 का मतलब क्या है? ये पोर्शन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हाफ इंटू m2 इंटू v2 में क्या लिखेंगे, v2 के जगह में हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये समझ में आया? समझ में आया क्या? अभी देखो क्या होगा, अभी ये क्या होगा, हाफ m2, अच्छा हाफ m2 मत लिखो, ठीक है, तो m2u2 लिख दे, m2v2 का होगा। अभी क्या लिखेंगे, m1v1 का स्क्वायर, m1v1 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, इसमें क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो m1 प्लस m2 का क्या होगा स्क्वायर, और इसमें 2 2 जा 4 m1u1। ठीक है, समझ में आया? अरे पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर किसका इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी इंटू 4 m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो ये डेल्टा ई, तो डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिल गया, डेल्टा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें पहले तो हमने हाफ m2v2 स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी नहीं लिया, ठीक है, इसके जगह में v2 इज इक्वल टू जो था ट्वाइस m1u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम when डेल्टा ई इज इक्वल टू 1। डेल्टा इज किसके इक्वल होगा? सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा ई बाई, हाँ, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो एक काम करो, डेल्टा ई इसको इधर लेकर आओ, ई के इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4 m1u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर जब डेल्टा ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा तो डेल्टा ई का वैल्यू पुट दो, m1 प्लस m2 का स्क्वायर। सॉरी, डेल्टा ई किसके इक्वल होगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू 4 है दिस वन, 4 m1u1 इज इक्वल टू डेल्टा ई किसके इक्वल होगा? m1 प्लस m2 का स्क्वायर। अभी क्या करना है देखो, m1 प्लस m2 का स्क्वायर लिखो, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये इधर है तो इधर लेकर आओ, क्या होगा, माइनस 4 m1u1 क्या रहेगा, 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि इसमें m1 माइनस m2, इधर में माइनस है तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 0। सो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। यह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वन डायमेंशनल इलास्टिक रिलेशन में होता है। ठीक है, जब एक डायमेंशन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसा होगा, ये समझ में आया? तो पहले मैंने क्या लिखा, ये m1u2 m2u2 हाफ m2u2 उसका स्क्वायर, और उसके बाद m2u2 का होगा क्या रहेगा, m1v1 का स्क्वायर, m1v1 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, तो ई के, तो ये इधर नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू इसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 के बराबर।
तो इसको क्रॉस मल्टीपल अब इसके इक्वल होगा, तो इधर m1 प्लस m2 स्क्वायर इधर चला जाएगा तो माइनस ये क्या रहेगा 0। सो देयरफॉर m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस माइनस है तो सो m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या होगा 0। सो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2 हैंड इट इज प्रूव्ड। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो इसको देखो लॉस, नेक्स्ट टॉपिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन में क्या होता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला ना, इसका मतलब क्या है डेल्टा ई, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो टोटल एनर्जी ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोला है। इसका मतलब जो तुम्हारा हम एस डी कोलिशन इलास्टिक कोलिशन होने, इलास्टिक कोलिशन का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी F1 M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, ये क्या होगा बिफोर डी कोलिशन माइनस आफ्टर डी कोलिशन, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर डी कोलिशन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डी कोलिशन ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए ये मास m1 ये मास m2, ठीक है, उसका वेलोसिटी u1 उसका वेलोसिटी u2, ये मास m1 दूसरा मास ये बिफोर डी कोलिशन, बिफोर डी कोलिशन। आफ्टर डी कोलिशन में क्या होगा m1 और m2 क्या है v और v कॉमन वेलोसिटी से घूमेगा। इसका मतलब क्या है कि वी कंसीडर इन दिस कोलिशन सपोज ए मास m1 okay is moving with a velocity u1 had strikes on a head with another body of mass m2 moving with velocity u2, मतलब m1 भी चल रहा है m2 भी चल रहा है, मतलब क्या है m1 का स्पीड इतना ज़्यादा था कि वो चलती वाले m2 को धक्का मार दिया, ठीक है, कोलाइड कर दिया, तो m2 तो चल रहा था। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम दी कंजर्वेशन मोमेंटम, फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना, मोमेंटम मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 आफ्टर डिकोलेशन क्या है वेलोसिटी, मतलब उसके कॉमन वेलोसिटी से आफ्टर डिकोलेशन उसका वेलोसिटी कॉमन है, मतलब v ये भी इस वेलोसिटी घूम रहा है m1 v प्लस m2 v। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है v कॉमन लेकर क्या लेकर रहा हूँ m1 प्लस m2, ठीक है, तो v को हटा दे तो क्या मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2, ये नीचे चला जाएगा तो m1 प्लस m2, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, फ्रॉम दी कंजर्वेशन मोमेंटम होगा, अभी क्या लिखेंगे एज दी कोलिशन इज इलास्टिक, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर uv, अभी क्या आएगा v, सो हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ऐसा uv vu सब में स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा हाफ हाफ सब कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने पर। अभी देखो v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर क्या होगा आफ्टर डी कोलिशन, आफ्टर डी कोलिशन में क्या होता है, आफ्टर डी कोलिशन में इक्वेशन के हिसाब से आफ्टर डी कोलिशन क्या है कि जो कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, m1 का वेलोसिटी भी v, m2 का वेलोसिटी भी v, ठीक है, तो इसमें तो क्या है v स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं, इसमें v स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें m1 प्लस m2, ठीक है, इतना तक समझ में आया। अभी क्या करो v का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, ठीक है, v का वैल्यू पुट कर दो, पुट करने पर क्या होता है देखो, ये v का वैल्यू क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का क्या स्क्वायर है, तो पूरा में स्क्वायर डॉट m1 प्लस m2, तो इसमें स्क्वायर है मतलब दो m1 प्लस m2 है, तो एक कट गया, तो क्या रहेगा m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इसका तो स्क्वायर और नीचे में क्या ये कट गया, तो क्या रहेगा एक ही रहेगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये है बिफोर डी कोलिशन और ये है आफ्टर डी कोलिशन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर डी कोलिशन ये वाला, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डी कोलिशन ये वाला, उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि देखो तो देयरफॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिशन मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी बिफोर डी कोलिशन में क्या है m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस बिफोर डी कोलिशन और आफ्टर डी कोलिशन में क्या है ये वाला m1 u1 का स्क्वायर है, u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का पूरा का स्क्वायर बाई m1 प्लस m2। एलसीएम लेकर अभी करना है, m1 m2 क्या होगा एलसीएम, तो एलसीएम करने पर जो निकलेगा वही क्या है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप करना है, ठीक है। ये है काइनेटिक एनर्जी बिफोर डी कोलिशन और ये वाला
ये वाला जो अभी निकल का आया ये क्या है, आफ्टर डिकोल्यूशन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर डिकोल्यूशन ये वाला m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस आफ्टर डिकोल्यूशन क्या है ये। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझ में आया, बिफोर डिकोल्यूशन माइनस आफ्टर डिकोल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर डिकोल्यूशन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिकोल्यूशन, इसको कैलकुलेट सिम्प्लीफिकेशन करो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ओके, अब टू डे।